डे और इस तंत्र शमन संगोष्ठी में आकर मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगा क्योंकि तंत्र और शमनिज्म के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला और जो इनके बारे में क्या बोलते हैं, बहुत सी मिथ हैं जो यहाँ पर टूटी। सनातन धर्म के बारे में बहुत कुछ पता चला। अपने धर्म के बारे में जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं हर धर्म के बारे में जानना चाहती हूँ, लेकिन डेफिनेटली अपने धर्म के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर बहुत से विद्वान, बहुत से आर्टिस्ट, बहुत से ऐसे लोग आए हैं जिनका धर्म और कला से बहुत जिसे कहते हैं कि नज़दीकी रिश्ता है। और संगीत यहाँ पर हमने डिस्कस किया, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी और शमनिज्म के साथ साथ तंत्र और साइंस के बीच का कोरिलेशन। तो मुझे बहुत मज़ा आया और देवभूमि में आकर वैसे भी इंसान अपने आप को बहुत बहुत ब्लेस्ड समझता है क्योंकि यहाँ सबको आने का मौका नहीं मिलता। मैं ये कह रहा था जी कि धर्म के साथ राष्ट्र गूंजता रहा पूरे कार्यक्रम में, और राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की रक्षा हम सबों के ऊपर दायित्व है। जी जी तो क्या ऐसा मैं मानकर चलूं जी कि जब देश में आपको बुलाया जाए जी और आपकी आवश्यकता पड़े जी तो आप हर प्रकार से जी तैयार मिलेंगे? जी बिल्कुल, ज़रूर। इस देश की वजह से हम हैं, हमारी वजह से देश नहीं है। हमने इस बहुत ही जैसे कहते हैं पुण्य भूमि में जन्म लिया है जहाँ पर संस्कृति, संस्कार, धर्म, ये सारी चीज़ें हमें धरोहर में मिली हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम में से हर एक का ये दायित्व है कि हम इसे संभाल कर रखें, संजो कर रखें, ताकि आने वाली जनरेशन को हम ये दे सकें। राष्ट्र बचाओ आंदोलन के तहत राष्ट्र बचाओ उद्बोधन जी पूरे देश में जी अभी संगठित करने का कार्य, उद्बोधन के माध्यम से लोगों को जोड़ने का कार्य जी और जगाने का कार्य जी आज कहीं न कहीं हर प्रकार से जो भारतीय संस्कृति पर प्रहार है, तो क्या आप उससे योद्धा के रूप में खड़ा मिलेंगे या दर्शक के रूप में खड़ा मिलेंगे? देखिए, जैसे कि मैंने संगोष्ठी में भी कहा कि मुझे जिस तरह से बड़ा किया गया है, मैं सर्वधर्मों की की इज्जत करती हूँ, लेकिन हाँ, अपने धर्म के बारे में डेफिनेटली मैं भी बहुत वो हूँ कि मेरे धर्म के बारे में कोई कुछ बोले। धर्म तो एक ही है, हाँ, सर्वधर्म धर्म एक तो शब्द एक ही है। सर्वधर्म हमको ठगने का प्रयास करता है और हमें लगता है कि हम धर्म के मार्ग पर जिस धर्म में हमें जी ये हुआ है, जी और लगभग सभी इसी से चुराए हुए कुछ लोग ये करते हैं। जी खैर उस पर लंबी चर्चा नहीं करेंगे। जी मैं ये मानवता, कहूँगा, मेरा धर्म, सच बताऊं तो मुझे ये लगता है कि एक अच्छा इंसान होना, मनुष्य होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप एक अच्छे मनुष्य होते हैं, साथ ही आपके लिए, आपके मन में देश प्रेम होता है, अपने धर्म के लिए प्रेम होता है, तो सबसे पहले एक अच्छा इंसान बने, वो बहुत ज़रूरी है। आपके कलाकारी में, जी आपकी पिक्चरों में जी और आपके स्वभाव और प्रभाव से जी यहाँ से जाने के बाद क्या राष्ट्र दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई देगा, हमेशा से दिखाई राष्ट्र दिया। कार्य के लिए आप पूरे देश में भ्रमण करेंगी हमारे ज़रूर साथ? करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने राष्ट्र के लिए, व्हाट कैन द कंट्री डू फॉर यू, नहीं व्हाट कैन यू डू फॉर योर कंट्री। इस कंट्री ने हमें हमारा वजूद दिया है, हमारी पहचान दी है। पूरे विश्व में आज इंडिया एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। तो मैं ये कहती हूँ कि अपने देश के लिए मैं हमेशा हाजिर रहूँगी। बहुत सारे ऐसे इलाका है जहाँ बहुत गरीब तबके के लोग रहते हैं, जी वहाँ पता नहीं जैसे तैसे लोग जाते हैं और उनको कन्वर्ट करने का काम करते हैं। क्या उनके बीच में अगर आपको जाने का अवसर मिलेगा, जाना पसंद करेंगी? देखिए, मैं सच बताऊं आपको तो मैं बहुत चीज़ों में, क्योंकि एक तो मेरे पास समय नहीं होता, जैसा आप जानते हैं हमारे काम में बहुत ज़्यादा टाइट शेड्यूल्स होते हैं, तो ट्रैवलिंग बहुत होती है। बट डेफिनेटली मेरा ये मानना है कि मैं ये तो नहीं कहूँगी कि एक सेकंड, आई थिंक मेरा ही फ़ोन बज रहा है, 1 मिनट।